हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की वसंत भाग 2। वसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी विषय। हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पाठ पहला है जो एक कविता के रूप में लिखा गया है। इस कविता को हम आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इसका भावार्थ समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना भी न भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना देर किए। देखिए, ये जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन इस कविता के कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। तो कवि परिचय के बारे में हमने देखा कि जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, वे प्रगतिवाद के कवि हैं, हिंदी के बहुत ही प्रमुख कवि हैं। उनके द्वारा यह कविता रचित है। अब इस कविता का सारांश मैं आपको बता देता हूँ कि सारांश क्या है। तो इस कविता में कवि जीवन में स्वतंत्रता का महत्व बताता है पक्षियों के माध्यम से। पक्षी कहते हैं हम इंसानों से कि हम आज़ादी चाहते हैं, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, हमें किसी भी प्रकार के बंधन में रहना पसंद नहीं है, चाहे बंधन सोने का ही क्यों ना हो, चाहे हमारे लिए 3600 पकवान पिंजरे में बंद करके हमें खिलाए जाएं, लेकिन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पक्षी बताते हैं कि हम खुले रूप से रहकर बहता पानी पीने वाले हैं, चाहे हम बाहर रहकर कड़वी निमोरी ही खा लें, लेकिन हमें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। भावार्थ है कि कोई भी प्राणी हो वह अपनी आज़ादी चाहता है और अपने सपने देखता है आज़ाद रह कर के किस प्रकार से वह अपनी मनपसंद कार्य कर सकता है, लेकिन किसी के बंधन में रहकर, पिंजरे में रहकर वह अपनी इच्छा अनुसार जीवन नहीं जी सकता। तो पक्षी यही विनती करता है कि चाहे उन्हें रहने मत दो, उनके जो घोंसले हैं उनको तोड़ दो, टहनियाँ तोड़ दो पेड़ों की, लेकिन उन पे दया करके उनके पंखों को मत छीनो, अर्थात उन्हें पिंजरे में बंद मत करो। कवि इसी कविता में हमें आज़ादी का ही बोध देना। देखिए, पहली जो पंक्ति है हम पंछी, पंछी का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, खुला या बिना बंधन के। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? खुला। गगन का मतलब होता है आसमान। क्या होता है? आसमान। फिर पिंजरबंद का मतलब होता है पिंजरे में बंद करना। क्या होता है? पिंजरे में बंद करना। फिर गा का मतलब होता है गाना और पाएंगे मतलब नहीं पाएंगे। कनक तीलियों, कनक का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। तीलियों का मतलब होता है उनकी जो डंडियाँ होती हैं वो टकरा कर। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न, प्रसन्न या खुश, खुश रहना। पंख का मतलब पंख होते ही हैं। आगे देखना, बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इनका अर्थ आप जानती हैं। कटुक का मतलब होता है कड़वी। क्या होता है? कड़वी, कड़वी। और कड़वी क्या? निमोरी। निमोरी होती है नीम का फल। नीम का जो पेड़ होता है उस पर फल लगते हैं, उसे बोलते हैं निमोरी। और उसकी विशेषता होती है वो बहुत ही कड़वी होती है जब तक वो। आगे देखिए, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी। क्या मतलब होता है इसका? सोने की कटोरी। ठीक है। मैदा, मैदा का मतलब होता है एक पकवान, बहुत प्रकार के पकवान समझो आप। आगे है श्रवण श्रृंखला। श्रवण यानी सोने के बंधन, सोने की बंधन या जंजीरें के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में ही देख रहे। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। क्या होता है? पेड़। फुनगी का मतलब होता है डाली, सबसे ऊपर की जो डाली होती है पेड़ की वो। ऐसे थे अरमान, अरमान का मतलब होता है वही सपने या इच्छाएं। क्या होते हैं? इच्छाएं। अरमान का मतलब होता है इच्छाएं। और नीले का, नीला रंग का, नभ का मतलब होता है आसमान, वही क्या होता है? आसमान या आकाश। सीमा का मतलब होता है उसकी उसकी जो पार होता है वो, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक। तारक का मतलब होता है तारे। क्या होता है? तारे।
अनार के दाने, ठीक है। चुगते का मतलब होता है चुगना, उनको एकत्रित करना या खाना। आगे देखिए, होती सीमाहीन, मतलब सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा न हो, बिना सीमा का या बिना बंधन का, बिना बंधन के, ठीक है, बिना सीमा के। क्षितिज का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। पृथ्वी और आसमान जहाँ दूर मिलते दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं क्षितिज। आगे होड़ा होड़ी का मतलब होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता या भागम भाग, भागम भाग, भाग लेते हैं ना कि आगे तू जाएगा मैं जाऊंगा, इसको भागम भाग को क्या बोलते हैं? होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, मिलन का मतलब होता है मिल जाता या प्राप्त होना। और तंती मतलब सांसों की डोरी, तंती सांसों की डोरी का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। क्या होता है? मृत्यु हो जाना, मृत्यु होना। नीड न दो, नीड का मतलब होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला या घर, घोंसला या घर भी बोल सकते हैं। चाहे टहनी का मतलब होता है डाली, डाली पेड़ की डाली जो होती है उसका। आश्रय का मतलब होता है घर, वही घर या सहारा, ठीक है। छिन्न भिन्न का मतलब होता है नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। लेकिन पंख दिए तो आकुल का मतलब होता है आकुल उड़ान, निर्भय उड़ान। आकुल उड़ान का मतलब होता है निर्भय उड़ान, बिना डर की उड़ान भरना, निर्भय उड़ना। आगे है विघन, विघन का मतलब होता है बाधा, बाधा या रुकावट डालना, बाधा या रुकावट, रुकावट। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थे इस कविता के कठिन शब्दार्थ। अब हमने पाठ का सार पढ़ा कि कवि पक्षियों के माध्यम से जीवन में स्वतंत्रता का महत्व बताते हैं। अब पढ़ते हैं हम एक एक पंक्ति का भावार्थ। देखिए, कक्षा 7 की वसंत भाग की 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पहला ही पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा कि पाठ से स्पष्ट है कि पंछी का मतलब है पक्षी। पक्षी कहते हैं कि हम उन्मुक्त खुले आसमान में रहने वाले हैं। पंछी कहाँ के हैं? खुले आसमान में। एक एक पंक्ति का अर्थ देखिए। पंक्ति हम इंसानों से, हम मानवों से कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पक्षी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। गगन के का मतलब है उड़ने वाले। आगे क्या कहते हैं? पिंजर बंद न गा पाएंगे। अगर आप हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम खुशी से ची नहीं कर पाएंगे, खुशी से गीत नहीं गा पाएंगे। गीत गाने का मतलब होता है खुशी से रहना, कि पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम खुशी से नहीं रह पाएंगे। तीसरी पंक्ति है कनक तीलियों से टकरा कर, सोने की तीलियों से टकरा करके, पिंजरे की जो तीलियाँ होती हैं, जो डंडियाँ होती हैं, उनसे टकरा करके हमारे जो पुलकित पंख हैं, प्रसन्नतापूर्वक जो पंख है हमारे सुनहरे पंख, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो इस वाक्य का, इस पद्यांश का दोबारा अर्थ देखिए। पक्षी इंसानों से कहते हैं कि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं, हमें कृपया करके पिंजरे में बंद मत कीजिए, क्योंकि पिंजरे में बंद रहकर हम खुशी से नहीं रह पाएंगे और आपका जो पिंजरा है उसकी सोने की डंडियों से टकरा टकरा के हमारे जो सुनहरे पंख हैं, हमारे जो पुलकित पंख हैं, वो टूट जाएंगे। इसलिए वो विनती करते हैं कि हमें पिंजरे में मत रखें। दूसरा पद्यांश देखिए। पंछी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम पक्षी जो हैं वह अपनी पसंद से बहता जल पीना पसंद करते हैं, नदियों का, झरनों का जल पानी पीना पसंद करते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभोरी, कनक कटोरी के मैदा से। इन पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि अपनी बातें बताते हैं पंछी कि आज़ाद रहकर क्या करते हैं। पहला बताते हैं कि वह नदियों और झरनों का बहता पानी पीना पसंद करते हैं और कहते हैं कि पिंजरे में बंद करने पे वे भूख और प्यास से मर जाएंगे, वो आपका खाना पसंद नहीं करेंगे। आगे क्या कहते हैं कि आपके पिंजरे की कटोरी, सोने की जो कटोरी में जो मैदा है, जो अनेक प्रकार के पकवान हैं, उनसे भली है, कहीं भली, उनसे कहीं अच्छा लगता है हमें कटुक निमोड़ी, हमें नीम की निमोड़ी सो आपकी सोने की पिंजरे में बंद की हुई, सोने की कटोरी में डाली हुई मैदा से अच्छी लगती है। अर्थात कि हमारी इच्छा अनुसार हम बहता पानी पिएंगे और कड़वी निमोरी खाकर अपना जीवन यापन कर देंगे, लेकिन हमें पिंजरे में मत डालिए। तीसरा पद्यांश में कवि कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने के बंधन, जंजीरें, पक्षियों को जब पिंजरे में डाल देते हैं उनके पैरों में जंजीरें डाल देते हैं, तो जंजीरों के बंधन में, सोने की जो चैन होती है उनके बंधन में
गति, उड़ना भी भूल जाते हैं और अपनी गति की जिस गति से उड़ते हैं वो सब भूल जाते हैं। पंछी कहते हैं कि पिंजरे में पड़े पड़े हम सब कुछ भूल गए हैं। अब तो पिंजरे में हमारे लिए बस सपनों में ही देख रहे हैं कि हम तो हमारी इच्छा ही रह गई हैं। हम तो बंद आँखों से ही वो देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, पेड़ की ऊंची डालियों के ऊपर बैठना, वो आसमान में उड़ना, वो झूला झूलना अब हमारे लिए हकीकत में बदलना नहीं रह गया। अब तो ऐसी बातें हमारे लिए सपनों में रह गई हैं, क्योंकि अब हम किस में बंद हैं? पिंजरे में। चौथे पद्यांश में देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पिंजरे में आने से पहले हमारे अनुमान थे, हमारी इच्छाएं थी कि उड़ते। हम उड़ते कहाँ पे? नीले नभ में। नीले आसमान की जो सीमा है, नीले आसमान का पार पाने की हम कोशिश करते, उसको पार पाने के लिए हम उड़ते ही रहते, ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छूते। और क्या करते? ऊंचाइयों के उड़ने के बाद लाल किरण सी चोंच ले, हमारी जो किरणों की जैसी चोंच है लाल, उसको खोल करके हम इतना ऊंचा उड़ते कि तारक अनार के दाने, तो तारे हैं आसमान में, उसको हम अनार के दानों की तरह चुगना पसंद करते। हमारे ऐसे सपने थे, ऐसे अरमान थे। और क्या कहते कि जब हम पिंजरे में थे उससे पहले होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्या कहते हैं कि जब हम खुले रहते पिंजरे में, उससे पहले हम सीमाहीन उस आसमान की सीमा को ढूंढने का प्रयास करते कि उसका अंत कहाँ है, अर्थात धरती आसमान जहाँ मिलते दिखाई देते हैं वहाँ हम जाने की क्या करते? होड़ करते। सभी पक्षी मिलकर वहाँ जाने के लिए उड़ते। तो या तो हमें वो सीमा प्राप्त हो जाती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें क्षितिज मिल जाता, नहीं तो इन होड़ा होड़ी में तंती सांसों की डोरी, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती। लेकिन हमें खुशी से उड़ते और आसमान में उड़ना पसंद करते, पिंजरे में आना पसंद नहीं करते। अंतिम पद्यांश में देखिए, इन पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, नीड न दो चाहे ठहरने का। प्रार्थना कर रहे हैं पंछी हम इंसानों से, आश्रय छिनबिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। क्या पंछी कहते हैं कि चाहे हमारा नीड मतलब घोंसला तोड़ दो, नीड मत दो, चाहे हमें घोंसला मत दो तुम, चाहे टहनी का, चाहे हमारी पेड़ों पे डालियाँ पे घोंसला बनाते हैं उन टहनियों को काट दो, या हमारी घोंसलों को आप तोड़ दो, छिन भिन कर डालो, लेकिन हमारे पास जो पंख हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, उनको उड़ने में हम बाधा मत बनो, पंखों को फैलाकर हमें उड़ने दीजिए। तो इस प्रकार से कवि हर प्राणी की आज़ादी का महत्व बताते हुए पक्षियों के माध्यम से महत्व बताते हैं। किस प्रकार से हर प्राणी को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, उसी प्रकार से हमें किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। इस कविता के प्रश्न उत्तर हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।